एसआईआर का लगातार विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बांग्लादेश बॉर्डर पहुंच गई। बनगांव में ममता बनर्जी ने रैली की, फिर 2 किलोमीटर की पद यात्रा की। ममता बनर्जी बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर हिंदुस्तान आए मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंची। मतुआ समुदाय ने पीछे के चुनाव में बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने में बहुत मदद की है। मतुआ दलित समुदाय से आते हैं और हिंदू हैं। बहुत परिवार मतुआ के ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं है और उनमें एसआईआर को लेकर एक डर की स्थिति है। बीजेपी के उभार से पहले मतुआ समुदाय के लोग बहुतायत में टीएमसी के साथ रहे हैं, लेकिन अब परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। एसआईआर के जरिए ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के बीच में अपनी साख फिर से बढ़ाने में लगी। मतुआ पश्चिम बंगाल में तकरीबन 20 से 25% वोट है और पूरे बंगाल में फैले हैं, लेकिन समुदाय का मुख्यालय बनगांव से 20 किलोमीटर दूर ठाकुर नगर में है। আমি আপনাদের নিশ্চয়ই বলবো যে আতঙ্কিত হবার। मैं आप लोगों से कहूंगी कि आतंकित होने और डरने की जरूरत नहीं है। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जेन्युइन वोटर को हटा दे और खुद वोट करे। और वो कहेंगे कि आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। আর আপনাদের বলবে তোমার নাম ভোটার লিস্টে নেই বলে তোমাদের তাড়িয়ে দেবো, এসব হবে না। हरीशचंद्र ठाकुर जी ने पूर्वी बंगाल यानी जो अब बांग्लादेश में चला गया, वहाँ पर मतुआ समाज की स्थापना की थी। और ये दलित यानी एससी समुदाय से आने वाले लोग हैं जो कि भारत के विभाजन के वक्त बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हुए। बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम आंदोलन चल रहा था उस समय भी ये उसके बहुत शिकार हुए। उन्होंने बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आने का फैसला किया। मतुआ हिंदू हैं और हरीशचंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके बेटे गुरचंद ठाकुर को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। ये उनका मंदिर है और यहाँ उनकी पूजा होती है। उन्हें भगवान का दर्जा मतुआ समुदाय में हासिल है। इसी जगह पर मतुआ महासंघ की स्थापना की गई और मतुआ ज़्यादातर बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए थे और इन्हें आने के बाद दो चीज़ों से परेशानी थी। भारत और बांग्लादेश या भारत या पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार धार्मिक आधार पर कांग्रेस को मानने की वजह से ये कभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ इनका झुकाव नहीं रहा। दूसरी बात है कि पूरे बंगाल में ये फैले हुए हैं, ये उनका सेंटर है और कम से कम एक अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ 20 से 25% आबादी पूरे पश्चिम बंगाल में इनकी है। एससी कम्युनिटी से आते हैं और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय। तो हुआ ये कि एक तो उन्हें मुसलमानों से दिक्कत, क्योंकि धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके आना पड़ा। दूसरा कांग्रेस से दिक्कत, जिसको उन्होंने बंटवारे का जिम्मेदार माना। तो जब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में आने के बाद उनकी पसंद की पार्टी पश्चिम बंगाल में पहले कम्युनिस्ट बने और फिर बाद के वर्षों में टीएमसी। लेकिन 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्रीय स्तर पर आगमन हुआ, मतुआ समुदाय बड़ी संख्या में उनके पीछे खड़ा हो गया। और आपको मालूम है कि 2014 में एक ही बार जो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है तेजी से जो बढ़ा था, उसके पीछे मतुआ समुदाय का बीजेपी के साथ खड़ा होना माना गया। बाद में टीएमसी ने भी मतुआ समुदाय में अपनी पैठ बनाई। मतुआ समुदाय एसआईआर होने की वजह से कुछ परेशान सा दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं भी है। और सीएए की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। मोदी सरकार ने इसका गैजेट कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिसंबर 2014 से पहले जो हिंदू यानी गैर मुसलमान हिंदू, बौद्ध, पारसी ये जो आए हैं वो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए भी मतुआ समुदाय यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, सारी चीज़ हो रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में बताऊंगा टुकड़ों टुकड़ों में, एक ही बार में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, माहौल क्या है ये जानने की कोशिश तब करते हैं जब पश्चिम बंगाल के एसआईआर को इस तरह से लिया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान होगी
और ज़्यादातर घुसपैठिया जब हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो मुसलमान के लिए, और शरणार्थी जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वह हिंदू के लिए। तो मतुआ, जिन्हें आप शरणार्थी भी कह सकते हैं, कहा जाना भी चाहिए, उन्हें क्या दिक्कत है? क्या उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि SIR से उनका कोई नुकसान हो जाएगा? और इसी बीच ममता बनर्जी 25 तारीख को यानी मंगलवार को यहाँ पर एक बड़ी रैली, पदयात्रा करने आने वाली है। तो चलिए आपको माहौल दिखाता हूँ। देखिए, इस मंदिर के तुरंत बगल में ऑल इंडिया मतुआ महासंघ का ये दफ्तर है, और चूंकि CAA में भारतीय नागरिकता पाने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, तो यहाँ पर मतुआ महासंघ के लोग, मतुआ जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं भारत की नागरिकता के लिए। देखिए, मुझे देखते ही वो लोग चल गए या डर गए। मैं ज़रा जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन लोगों की भरने में मदद कर रहे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे ये ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है CAA के लिए? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो लोगों में कुछ डर भी है? बहुत डर है। हाँ? बहुत डर है। क्या डर रहे हैं? ये लोग डर रहा है कि उनका नाम कट जाएगा, ये होगा वो होगा। तो हम लोग निडर होकर बात कर रहे हैं कि देखिए, नाम नहीं कटेगा। और दूसरी बात तो ये है, CAA अप्लाई और जो SIR है उसके लिए आपको फॉर्म तो फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। SIR के लिए जो फॉर्म दे रहा है घर में, और लोग आप फॉर्म भर के दे दीजिए। BLO जो है CAA का प्रोसेस जो है, ये तो बहुत महीने पहले से आप लोगों का शुरू है। हाँ, 3 महीना हो चुका है। तो यहाँ रोज कितने फॉर्म आप सबमिट करा देते हैं? 30-40 ऐसा है। हाँ? 30-40 ऐसा है रोज? हर रोज़। तो ये दिसंबर 2014 के पहले जो लोग आए हैं उन्हीं लोगों का है। असल में उसके पहले जो आए थे उन सबको नागरिकता मिली गई है। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, SIR में लोग ये सोच रहे हैं, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से जब आए हैं तब से उनके पास शैक्षणिक कोई डिग्री नहीं है, बहुत कागज़ नहीं है। तो SIR में जो कागज़ मांगे गए, आधार कार्ड हैं या लोगों के पास वो भी नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो लोग अभी भी आए वो लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। अगर कोई बनाता है तो वो पैसा लेके बनाता है, और घूस घुस तो अभी भी लोग आते हैं मतुआ के इस समय भी? हाँ, अभी भी तो आ रहा है, लेकिन अभी तो पासपोर्ट से आ रहा है, क्योंकि अभी बॉर्डर बंद है। और दूसरी बात तो ये है, जो लोग पासपोर्ट से आ रहा है वो लोग कह रहा है कि CAA अप्लाई करेंगे। हम लोग कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, वहाँ मतुआ लोग ही हैं? मतों लोग भी है, दूसरा स्टेट का, ऐसे दूसरे कास्ट का भी आदमी है। कैसे, मुस्लिम भी? नहीं, मुस्लिम नहीं है। अच्छा, हिंदू ही? हिंदू ही है। हिंदू बांग्लादेश से पासपोर्ट लेके यहाँ आ रहे हैं और कह रहे हैं हमको अप्लाई कर दो CAA में। वो छोड़ना चाह रहे हैं बांग्लादेश? हाँ, सोना चाह रहा है। बहुत लोग ऐसा है कि छोड़ के आगे भी है। हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि पासपोर्ट से आया है, अभी वीसा एक्सपायरी नहीं हुआ, वो लोग भी कह रहे हैं CAA अप्लाई करेंगे। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वीसा एक्सपायर होता, पासपोर्ट एक्सपायर होता तो कुछ देखते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसका जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इधर आए होंगे 2014 के बाद, वो लोग भी घबराए होंगे कि SIR नहीं भर पाएंगे या कागज़ हम नहीं दे पाएंगे, या 2002 के मतदाता सूची में हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम भी कहीं ऐसा ना होगा हमको वोटर राइट, हमारे नाम कट जाए, ऐसी बात है। वो लोग घबराए हुए हैं? हाँ, बहुत घबराए हुए हैं। बहुत घबराता है वो लोग। लेकिन जो सिस्टम है कि SIR में जो बोला गया है कि आपको 11 नथी के अंदर एक नथी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि वो नथी कैसे मिलेगा। और हमारा जो सर है, वो सर बोल रहा है कि हम देखेंगे, आपके लिए कुछ सोचेंगे, इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये CAA का फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन, ये तो केवल ऑनलाइन अप्लाई होना है, तो इसमें क्या क्या कागज़ लगता है? इसमें बांग्लादेश का एक डॉक्यूमेंट्स लगता है, इंडिया का आधार कार्ड चाहिए, और उसका घर का पास कोई जैसे कि साक्षी देने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, जो इंडियन नागरिक है। एफिडेविट मतलब उसका
कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो देगा उसके घर के पास कोई होना चाहिए। तो आपको बांग्लादेश का कागज दिखाना है और आधार कार्ड इंडिया का दिखाना है और किसी इंडियन सिटीजन से कराना है और तीसरी चीज ये है चौथी कि आपको ये भी साबित करना है कि आप हिंदू हैं। मथुआ कार्ड या कुछ दिखाना होगा। मोतो कार्ड और हिंदू सर्टिफिकेट तो दिखाना ही होगा। और कोई दूसरा जगह से भी लेके आता है तो भी चलेगा। जैसे कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है हिंदू, कोई टेम्पल होगा कुछ होगा तो वो भी दे सकता है हिंदू सर्टिफिकेट। ठीक है, अपने को हिंदू उसको साबित करना। तो देखिए ये CAA की प्रक्रिया है, यानी ऐसे लोग जो बांग्लादेश से 2014 के पहले वहाँ धार्मिक प्रताड़ना झेल करके सह करके वहाँ अपने मूल वतन को छोड़ करके जो हिंदुस्तान में शरणार्थी के तौर पर आए, ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने कानून पास किया है। उसके लिए तैयारी है, लेकिन बात है कि 14 के बाद इधर भी आए, उनके पास कागज नहीं है और ऐसे लोग भी हैं जो 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे। तो बहुत, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम नागरिकता के लिए अप्लाई कर देंगे, बांग्लादेश वाला कार्ड लगा देंगे, तो हमारा इंडियन जो सुख सुविधा मिल रही है, जो सारी स्कीम्स मिल रही है, वो कुछ दिन के लिए रुक जाएगी। ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ दादा, कहाँ आए हैं? এখানে क्या करने? আমার সব আছে, তার মধ্যে আবার কি লাগবে আমি তো বুঝেই কুল পাচ্ছি না। क्या बोल रहे हैं? आइए आइए। हाँ? रुक जाइए, बोलने दीजिए। এই যে ये दी আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বুঝছো, এবং পাসপোর্ট। पासपोर्ट बांग्लादेश। হ্যাঁ, না এই মানে এখানে ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার। हाँ, इंडियन पासपोर्ट है ये तो। হ্যাঁ, তা এখন ওই জমির দলিলও আছে। तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या है? তাই বলছে যে এখানে রাখবে না, ওই সিএ করতে হবে। তাই তো हाँ, इनकी क्या प्रॉब्लम भैया बताना। इनका जो प्रॉब्लम है, इन्होंने सोचा कि CA फॉर्म फिलअप करेगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि उनका जो बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास नहीं है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स बिना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी फॉर्म तो भर देंगे जो डिक्लेरेशन दिया है। इनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट से क्या होगा, अभी बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना। तो ये बेचारा कहाँ, बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए? अभी कब के आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं हो सकता। और ये कब के आए हैं पूछो तो, कब के आए हैं पूछो। কখন আসছো তুমি? হ্যাঁ, না না, মানে বাংলাদেশ থেকে কবে এসছো? বাংলাদেশে बांग्लादेश से कब आते हो? ওই আজ থেকে 37 বছর ছেলে মেয়ে নিয়ে আসছে। 37 साल पहले हुआ है, 37 साल पहले आया हुआ है वो। 37 साल पहले, तो इनको पहले नागरिकता 37 साल से। अब देखिए এই দেখেন দলিল। ये देखो, कहाँ कहाँ कुछ है बांग्लादेश का कागज। नहीं, इधर का ही है। इसी तरह की परेशानी है बांग्लादेश के पास, इनके पास कागज ही नहीं है, 37 साल से है। আমার अब ছেলেরা ক খ পড়ে IABA পড়ছে, 12 ক্লাস পড়ে উত্তরপ্রদেশের ডাক্তারি করে आदित्यनाथের বাড়ির পাশে। क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि उनका जो लड़का लोग है वो 12 पास करके फिर गया डॉक्टरी बनने के लिए। आदित्यनाथ के कॉलेज में। हाँ, 8 কিলোমিটার পাশে আমার বাড়ি। तो ये है। आप क्यों आए हैं सर? मैं जानने के लिए आया हूँ, आप क्यों आए? आप इधर, हम इधर आया वो हिंदू कट करने के लिए। सीए फॉर्म भरने के लिए। नहीं, अभी तक नहीं चाहिए बनना। आप भरेंगे कि नहीं? भरेंगे। अच्छा, ये जो SIR हो रहा है, वोटर फॉर्म, इसको लेके आपकी कम्युनिटी में, मथुआ लोगों में क्या विचार है? नहीं, तो अच्छा ही है, ये तो मालूम है, अच्छा ही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग डरे भी हुए हैं। वो मालूम नहीं, वो जिसको मर्जी वो बोलेगा, हमारा कोई बात नहीं है। तो आपके पास बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट है? नहीं। तो फिर सीए अप्लाई कैसे करेंगे? हाँ? करेगा, जो भी करेगा इधर से मथुआ कार्ड बनाएगा, हिंदू कार्ड बनाएगा, बाद में सब कुछ अरेंज करके देगा। मथुआ कार्ड हिंदू कार्ड से नहीं होगा, वो बांग्लादेश का डॉक्यूमेंट भी चाहिए। इनका चाचा काका के वो भी यही दिक्कत है। चाहिए। हाँ, ये इंडियन है आधार कार्ड।